औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एवरीडे वोकैबुलरी में आप सबको खुश आमदीद। आज से इंशाल्लाह हम वोकैबुलरी की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें हम रोज़ के 5 वर्ड्स जो हैं वो याद करेंगे। तो इस तरह जो है एक वक्त में इंशाल्लाह हमारे पास एक वोकैबुलरी की एक बहुत बड़ी तादाद हमारे पास जमा हो जाएगी और हमें एक बहुत बड़ी वोकैबुलरी का हिस्सा याद हो जाएगा इंशाल्लाह। रोज़ के 5 वर्ड्स जो है वो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं रोज़ के 5 वर्ड्स जो है वो वीडियो बना के सेंड करूं, आप लोग उसको देखें, उसको याद करें और हर एक वर्ड के जो है सेंटेंस बना के जो है वो कमेंट में लिखें। उसको मैं चेक करूंगी, उसकी करेक्शन करूंगी इंशाल्लाह। तो इस तरह जो है वो एक बहुत अच्छी वोकैबुलरी बिल्डअप हो जाएगी। चलें स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है हमारे पास एब्ज़ॉल्व। एब्ज़ॉल्व का मतलब होता है माफ़ करना, ठीक है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में एब्ज़ॉल्व जो है वो वर्ब शुमार होता है, माफ़ करना, चूँकि उर्दू से ही पता चलता है, एब्ज़ॉल्व की मीनिंग से ही पता चलता है कि ये एक वर्ब है, ठीक है, ये एक एक्शन है, ये काम है। और इसके सिनोनिम्स में आता है एक्यूट, एक्सोनरेट और एक्सकल्पेट, ठीक है। यानी कि एब्ज़ॉल्व जो माफ़ करना जो ये अमल है, ये किसी भी जो है मुजरिम के लिए होता है कि अगर कोई शख्स है जिसने, अगर वो कल्प्रिट है, उसने जुर्म कर लिया है तो उसको माफ़ कर दिया जाता है। तो ये जो है एब्ज़ॉल्व उस मीनिंग में इस्तेमाल होता है। और इसके सिनोनिम में भी आता है, यही आते हैं कि एक्यूट का मतलब होता है बरी करना, एक्सोनरेट का मतलब भी होता है बरी करना और एक्सकल्पेट का मतलब होता है माफ़ करना। ये इसके सिनोनिम्स में आते हैं। और एंटोनिम्स में आता है पेनाल्टी, यानी कि जुर्माना आयद करना, चार्ज, ये भी जुर्माना आयद करने के माना में आता है। और इनकारकेरेट, कैद, यानी कि कैद में रखना, ये इसके एंटोनिम्स यानी अपोजिट वर्ड्स में आ जाता है। तो एब्ज़ॉल्व वर्ड आपने याद रखना है, ठीक है, याद करना है और इसके बहुत अच्छा एप्रोप्रिएट सेंटेंस बना के आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट लाजमी करना है। और कोशिश करें हर वर्ड को याद करें अच्छे से और हर वर्ड का सेंटेंस बना के आप लोग कमेंट्स ज़रूर करें। उसको मैं चेक करूँगी और उसकी इंशाल्लाह करेक्शन भी लाजमी होगी। दूसरा वर्ड है हमारे पास एब्स्टिनेंट। एब्स्टिनेंट का मतलब होता है परहेज़गार, ठीक है। ये जो एब्स्टिनेंट वर्ड है, ये परहेज़गारी किस माना में आता है, जैसे कि सेक्सुअल जो चीज़ें होती हैं उससे परहेज़ करना और ड्रग्स से परहेज़ करना, यानी कि वो चीज़ जो हमारे लिए हार्मफुल हैं उनसे परहेज़ करने को एब्स्टिनेंट कहा जाता है। और ये एडजेक्टिव है, इसकी मीनिंग से ही पता चल रहा है, ठीक है। एडजेक्टिव यानी कि कोई भी खूबी हो, खामी हो, तो परहेज़गार होना एक बहुत बड़ी खूबी है, तो ये एडजेक्टिव है। इसके सिनोनिम्स में आ जाता है डिनाइल, किसी भी चीज़ से इनकार कर देना, ठीक है, हार्मफुल चीज़ों से इनकार कर देना। और अबेंडमेंट, फोरबियरेंस का मतलब होता है तहम्मुल, बर्दाश्त करना। और अबेंडमेंट का मतलब होता है दस्तबरदारी शो करना कि हम इस चीज़ों से दस्तबरदार हैं, बरी हैं, ठीक है। और एंटोनिम्स का मतलब होता है, एंटोनिम्स एब्स्टिनेंट के एंटोनियम में आता है इंडल्ज यानी किसी भी चीज़ में, हार्मफुल चीज़ों में शामिल होना, ग्रीडी, लालचीपन, डिविएंट यानी कि हमारा गैर इखलाकी रवैया, ये सारा जो है इसके एंटोनियम्स में आ जाते हैं। तीसरा वर्ड है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है, एब्स्ट्रैक्ट की दो मीनिंग्स निकलते हैं, एक तो होता है खुलासा, ठीक है, और दूसरा होता है ख़याली चीज़। खुलासा यानी कि हमारे माइंड में जो भी थिंकिंग होती है उसको जब वो जो उन सब चीज़ों का जो उन सब चीज़ों को जब हम शो करते हैं तो हमारी थिंकिंग का जो एक जो खुलासा होता है वो एब्स्ट्रैक्ट उस मीनिंग में आता है। और दूसरी मीनिंग आती है ख़याली चीज़, जो हमारे दिमाग में जो चीज़ें चल रही होती है, जो ज़ाहिर में नहीं आती, जो बातिन में होती हैं, जैसे फीलिंग्स होती हैं, हमारे इमोशंस होते हैं, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। ये नाउन की भी एक टाइप है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसी से ये रिजेम्बलेंस करता है, ठीक है, यानी कॉन्सेप्चुअल चीज़ होती है, थ्योरेटिकल होती है। ये सारा ये तमाम इसके सिनोनियम में आते हैं। और इसके एंटोनियम में आता है एक्चुअल, यानी वो चीज़ जो हमें दिख रही हो, हम उसको 5 सेंसेस से उसको टच कर सकते हों, मैंने अपनी 5 सेंसेस से जो चीज़ हमें दिखाई दे, सुनाई दे, वो जो है एक्चुअल कहलाता है। और जो हमारे 5 सेंसेस से ना गुज़रे,
हमारे 5 सेंसेस तक जिसकी पहुंच ना हो वो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें होती हैं, ठीक है, उसको एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। और इसके एंटोनियम्स में आता है एक्चुअल, कंक्रीट, ठीक है। कंक्रीट भी आप देखें तो नाउन की एक टाइप है कंक्रीट नाउन, यानी कि वो चीज़ जिसे हम टच कर सकते हैं, जो हमें दिखाई दी जा सकती है, जिसे हम स्मेल कर सकते हैं। और रिप्रेजेंटेंशियल, यानी कि वो चीज़ जो रिप्रेजेंट है, जो वाज़िया है, जो सामने है, ठीक है, जो पेश करदा है। ये सारे एब्स्ट्रैक्ट के एंटोनियम्स में आते हैं। नंबर 4 पे आता है एब्स्ट्यूज़। एब्स्ट्यूज़ का मतलब होता है नागवार। इसके दो मीनिंग्स हैं, एक तो है नागवार, दूसरा है समझने में मुश्किल पेश आना, यानी कि वो चीज़ जिसको समझना बहुत एक्सट्रीमली लेवल पर मुश्किल हो, ठीक है। जैसे एसोटेरिक, इसके सिनोनिम्स में आता है एसोटेरिक, परप्लेक्सिंग। परप्लेक्सिंग का मतलब होता है मुश्किल, हार्ड टू अंडरस्टैंड, किसी भी चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, ठीक है। और एसोटेरिक का मतलब भी यही होता है, यानी कि वो चीज़ जिसको समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो, नागवार, जो हमें पहुंचता हो। और इसके एंटोनियम्स में आते हैं क्लियर, यानी वो चीज़ जो बिल्कुल क्लियर हो, ईज़ी टू अंडरस्टैंड, समझने में आसानी हो, ऑब्वियस, बिल्कुल वाजिया हो। तो ये एब्स्ट्यूज़ के एंटोनियम्स में आते हैं। नंबर 5 पे हमारे पास एबेसमेल। एबेसमेल का मतलब होता है गैर मामूली, ठीक है, और ये भी एडजेक्टिव है। इसके सिनोनिम्स में आते हैं एबोमिनेबल। एबोमिनेबल का मतलब होता है मकरूह, ठीक है। और एट्रोशियस का मतलब होता है ज़ालिमाना। ओफुल का मतलब होता है खौफनाक, यानी कि वो चीज़ जो बिल्कुल गैर मामूली हो, मामूल से बिल्कुल हट कर हो, ठीक है, वो एबेसमेल कहलाती है। और इसके एंटोनियम्स में आते हैं कॉमन, आम सी चीज़, सुपरफिशियल, जो सतही हो, नॉर्मल चीज़ें हों, ठीक है, इसके जो है वो एंटोनियम्स में आते हैं। ये 5 हमारे वर्ड्स थे वोकैबुलरी के, इसको आपने अच्छी तरीके से याद करना है और इसके सेंटेंसेस बनाने हैं। और रोज़ाना आप इसको अपनी जो है वो उसमें यानी रिवीजन में रखेंगे तो आप लोगों को आखिर तक याद रहेगा। और इंशाल्लाह ये सीरीज़ हमारी चलती रहेगी वोकैबुलरी की, रोज़ के 5 वर्ड्स करके। इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा कि हम अब एक बहुत अच्छी तादाद में वोकैबुलरी अपनी बिल्डअप कर लेंगे, जो हमारे हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। चलिए, अपने बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।